दोस्तों, ये खौफनाक घटना कुछ साल पहले की है। वो रात किसी आम रात जैसी नहीं थी। घड़ी में रात के 2:30 बज रहे थे। मौसम अजीब था। घने बादल छाए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। कसारा घाट की सड़कें वीरान पड़ी थी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। इतना घना अंधेरा कि ट्रक की हेडलाइट भी मुश्किल से रास्ता दिखा पा रही थी। मेरा नाम राजेश है और मैं अपने हेल्पर मनीष के साथ मुंबई से नासिक ट्रक लेकर जा रहा था। पूरे रास्ते अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। अचानक मेरी नज़र सामने पड़ी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। उसने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी। उसके लंबे काले बाल थे और वो बारिश में भीगती हुई हमें हाथ देकर रोकने का इशारा कर रही थी। उसका चेहरा अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी हरकतें कुछ अजीब सी थी। मनीष घबरा कर बोला, भाई ये क्या कर रही है? मेरा भी दिल तेज धड़क रहा था। यह जगह सुनसान थी। रात के इस वक्त यहाँ कोई औरत अकेले कैसे हो सकती है? लेकिन अगर ये सच में कोई मुसीबत में हो तो? ऐसे सवाल मेरे मन में अटक रहे थे। हालांकि कुछ देर की झिझक के बाद मैंने ट्रक रोक दिया और उतरकर उसकी तरफ बढ़ा। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, उसने धीमे से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लिफ्ट चाहिए। क्या आप मुझे आगे के गांव तक छोड़ सकते हैं? उसकी आवाज़ अजीब सी थी। अभी मैं कुछ कह पाता कि इससे पहले ही उसने ट्रक के कैबिन की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। मैंने कुछ नहीं कहा और उसे अंदर बैठने दिया। यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जो आगे मुझे पछताना था। कुछ अजीब हो रहा था। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और चलना शुरू कर दिया। उस औरत ने ट्रक के अंदर आते ही चुप्पी साध ली। ना वो कुछ बोल रही थी, ना कुछ पूछ रही थी। बस सामने सड़क की ओर देख रही थी, बिना पलक झपकाए। मनीष ने धीरे से मुझसे फुसफुसा कर कहा, भाई ये कुछ अजीब नहीं है? ये कुछ बोल ही नहीं रही। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं खुद भी अजीब महसूस कर रहा था। कुछ ही मिनटों के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हम बार बार एक ही रास्ते पर घूम रहे हैं। वही मोड़, वही पेड़, वही चट्टाने। ये कैसे हो सकता है? मुझे पसीना आने लगा। मनीष ने मेरी ओर देखा, भाई ये क्या हो रहा है? तभी वो औरत हंसने लगी, एक धीमी डरावनी शैतानी हंसी में। जिसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर उसकी तरफ देखा। उसने सिर घुमाया और अब उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसका चेहरा इतना खौफनाक हो गया था कि कोई देख ले तो वही बेहोश हो जाए। ये देखकर हम कुछ कर पाते कि तभी वो कहती है, अब तुम नहीं बच सकते। ये सुनते ही मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। हम दोनों कांप उठे। तभी अचानक उसने मेरी गर्दन पकड़ ली। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज डर के मारे नहीं निकली। मनीष ने जल्दी से पास रखे लोहे का रेंच उठाया और उस शैतानी औरत के सर पे दे मारा, जिसके बाद उसके सर पर चोट लगते ही वो दर्द से चीख पड़ी और अचानक गायब हो गई। हम दोनों कांप रहे थे। बिना कुछ सोचे समझे हमने ट्रक का दरवाजा खोला और अंधेरे में भागना शुरू कर दिया। हम नहीं जानते थे कि हम कहाँ जा रहे हैं, बस भागते जा रहे थे, भागते जा रहे थे। आपके मन में ये जरूर होगा कि जब हमारे पास ट्रक थी तो हम भागे क्यों? दरअसल हमने आपको कहा नहीं कि हम बार बार एक ही रास्ते पर आ रहे थे, क्योंकि हम उस छलावे के जाल में फंस चुके थे। खैर, हम भागते जा रहे थे, भागते जा रहे थे बिना कुछ सोचे समझे। कई किलोमीटर तक भागने के बाद हमें राहत मिली। दरअसल हमें कुछ गांव वाले मिले जो आग ताप रहे थे। हमने उन्हें सब कुछ बता दिया जो हमारे साथ हुआ, जिसके बाद एक बूढ़े आदमी ने हमारी तरफ देखा और कहा, बेटा तुम बहुत किस्मत वाले हो।
तुमने कसारा घाट की आत्मा को देख लिया और बच भी गए। दरअसल जो लोग इसे लिफ्ट देते हैं वो कभी लौट कर नहीं आते, कभी नहीं आते। ये सुनते ही हम दोनों की धड़कनें और तेज हो गई। उस बुजुर्ग ने हमें हनुमान जी के मंदिर जाने को कहा, जिसके बाद हमने तुरंत वहां जाकर दर्शन कर लिए। उस रात के बाद मैंने कभी उस रास्ते पर ट्रक नहीं चलाया और ना ही मनीष ने कभी ट्रक में सफ़र की बात की। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी खौफनाक घटना जो हमारे जीवन में घटी। इसे हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। अगर हम उस रात मर जाते तो ये सच्चाई किसी के सामने उजागर नहीं होती। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त वैभव मिलता हूँ आपके इसी चैनल स्केरी जॉन पर। तब तक के लिए जय श्री राम।